नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस उक्ति को धमतरी नगर की बेटी टमाटो केचप की फैक्ट्री लोहरसी में लगाकर सिद्ध कर दिखाया है। 23 साल की उम्र में इंजीनियरिंग क्षेत्र की पारंगत ईसा झावर की यह काबिलियत का ही उदाहरण है कि उन्हें नेशनल सोनी टीवी के कार्यक्रम शार्क टैंक में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी खुद की उत्पाद कंपनी रिपीट गुड टोमेटो केचप की फैक्ट्री धमतरी के लोहरसी में लगाकर करियर की तलाश में निर्णय न ले सकने वाली हजारों लाखों युवतियों के लिए एक प्रेरणा का संदेश दिया है। होटल जायका जहान में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कंपनी की CEO ईसा झावर ने बताया कि उनका उत्पाद केमिकल फ्री केचप है जो स्वास्थ्य और स्वाद के पैमाने पर सर्वश्रेष्ठ है। आइए सुनते और जानते हैं कि आत्मविश्वास से भरपूर नगर की बेटी ने बड़ा काम कैसे कर दिखाया। आप बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ जी। ये किस तरह का उत्पाद है और ये किस तरह हानिकारक नहीं रहेगा, उल्टा लाभदायक रहेगा, उसके बारे में कुछ बताइए। हम सॉसेस बनाते हैं सदियों से, जो हमारे घर में हम केचप्स खाते आ रहे हैं, आजकल के बच्चे जो मेयो खाते आ रहे हैं, मैंने उसका हेल्दियर वर्जन बनाया है जो हम बिना शक्कर के बनाते हैं, सिर्फ गुड़ एज अ स्वीटनर यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी तरह के केमिकल्स, कोई भी तरह के प्रेजर्वेटिव्स जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, हम वैसा कुछ भी नहीं डालते हैं। तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से, नेचुरल इंग्रेडिएंट से हम इसको बनाते हैं। इसका उत्पादन कहाँ, उत्पादन पैकिंग ये सारी चीजें कहाँ करते हैं? हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट धमतरी में हमने खोली है, रत्ना बांधा लोहरसी मोड़ में। ये शुगर के जो पेशेंट अपने देश में बहुत बढ़ गए हैं, हाँ जी। तो ये उनके लिए कितनी सहायक सिद्ध होगा आपका जो उत्पाद है? सर, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे प्रोडक्ट्स डायबिटिक्स के लिए अच्छे हैं, क्योंकि जिनको डायबिटीज़ होता है, जो शुगर की बीमारी हम बोलते हैं, उसमें किसी भी तरह का शुगर मना होता है। ठीक है, गुड़ भी एक प्रकार का स्वीटनर ही है। वो कम मात्रा में अपनी शुगर की टेस्ट कराने के बाद अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो कम मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। ये मार्केट वाली से बिल्कुल कम, आधी से भी कम ज्यादा बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। मार्केट वाली अगर आपका शुगर स्पाइक 100-200 करेगा तो ये शायद 50 करेगा, तो उसमें ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन रेकमेंड नहीं है। ये मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई भी शुगर वाला इसको कितना भी खा सकता है, क्योंकि शुगर एक अलग हेल्थ लेवल पे आ जाता है। ये प्रोडक्ट्स खास तौर पर बच्चों के लिए हैं। जो बच्चे आजकल जंक फूड से एडिक्ट हो गए हैं, पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, बच्चे हर चीज़ के साथ ये सॉसेस खाते हैं, ये उनके लिए है कि आप अपने बच्चों को बचपन से अच्छे ऑप्शंस दें, अनहेल्दी और सिर्फ चीनी से भरे केमिकल्स वाले सॉसेस की जगह। इसकी लॉन्चिंग कहाँ की आपने? हम अभी हमारा पूरा मार्केट ऑनलाइन है, हमने ऑनलाइन ही लॉन्च किया है। हम अपनी वेबसाइट repeatgood.com और Amazon के थ्रू इसको बेचते हैं। किसी नेशनल टीवी में भी चर्चा हो रही है कि उसमें भी जी, हम अभी इस प्रोडक्ट को लेके शार्क टैंक इंडिया में आए हैं सीजन 4 में। जी, ये हम ये छोटी बोतल दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये तीनों में 2-3 साइज की इसमें बोतलें हैं। ये भी है, ग्रीन है, रेडिस है, दोनों में। इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है इसमें? सर, ये ना सॉस की पूरी रेंज है। जैसे घर घर में आपको केचप मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको इमली की चटनी मिलेगी, इमली डेट सॉस जो हम खजूर और इमली से बनाते हैं। फिर आजकल आपको घरों में मेयोनीज भी मिलेगी, हर घर में चलती है। तो ये हर घर में जो रहने वाली सॉसेज हैं, उसका हमने बेटर ऑप्शन, हेल्दियर ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश की। बहुत सारे जो ग्राहक हैं वो अच्छी चीज होने के बावजूद भी सस्ता ढूंढते हैं जी। उस स्थिति में भारतीय ग्राहक का जो मनोविज्ञान है, उससे आपका एडजस्टमेंट कितना हुआ है रेट को लेके? सर देखिए, रेट का ऐसा है, कोई भी चीज़ जब हम अच्छी करने जाएंगे वो थोड़ी महंगी होती है। और मैं इसको इस तरह से बोलना पसंद करती हूँ कि आज अच्छे खाने पे ध्यान दे दो ताकि कल हॉस्पिटल के बिल पे खर्चा ना करना पड़े। जी, ये तो हो गई संक्षिप्त बात। वैसे हमारे जो लाखों लाख दर्शक हैं हमारे टीवी चैनल्स के, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं हमारे माध्यम से? मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ कि
इंडिया में हेल्थ प्रॉब्लम्स पीक पे हैं, ये कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है, हम छोटे छोटे लोगों को बीमारियां और ये सुन रहे हैं, तो हमको अपनी ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हुई है, तो हमें अपने लाइफस्टाइल चेंजेस पे ध्यान देना चाहिए। और हमको आजकल, पहले के ज़माने में आप देखेंगे कोई बिल्कुल बाहर का नहीं खाता था, पैकेज फूड हमारे घरों में नहीं आते थे, पर अब हमारा घर का खाना भी इन सारी चीज़ों से बनता है, तो उसमें एटलीस्ट आप अच्छा चूज़ करिए, बेटर चूज़ करिए और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाइए। इस अच्छे काम में सरकार का कितना योगदान है? सरकार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सरकार की तरफ से मुझे 33 लाख का ग्रांट मिला है, जो कि कोई लोन नहीं है, जिस पे मुझे कोई ब्याज नहीं देना, जो मुझे वापस नहीं करना। उन्होंने मेरे इनोवेशन को देखते हुए मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, मुझे इस पे रिसर्च करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए और इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए 33 लाख रुपए का सपोर्ट किया। तो थैंक्स जो है विष्णुदेव सरकार को करेंगे कि मोदी सरकार को करेंगे? मैं मोदी सरकार को करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सारे फंड्स नेशनल स्कीम से मिले हैं और मैं छत्तीसगढ़ अभी आई हूँ। मेरी पूरी पढ़ाई पंजाब में हुई है, तो पंजाब की गवर्नमेंट ने मुझे ये सारे ग्रांट्स फैसिलिटेट करवाए हैं। बट छत्तीसगढ़ सरकार को भी धन्यवाद, उन्होंने भी यहाँ पे मुझे यूनिट डालने के लिए सहायता दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने हर तरह से, सरकार ने मेरी सहायता की। धमतरी में करीब 2,500-3 हजार पंजाबी यहाँ भी रहते हैं जी, तो उनसे आप पंजाबी में कोई अपील करेंगी तो एक अलग से और फायदा मिल जाएगा 5-10% का। सर मैंने पंजाब में पढ़ाई जरूर की है, पर पंजाबी सीख नहीं पाई। अच्छा, फिर भी आप अपेक्षा रखेंगी? ठीक। पंजाबी, मुझे मेरा पर्सनल एक वो कनेक्शन है पंजाब से, पंजाबियों से बड़े खुले दिल के होते हैं, बड़े साफ दिल के। वहाँ उनके साथ हमेशा सेफ फील होता है, उनके साथ हमेशा अच्छा फील होता है, तो दे हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। ओके। और फिर कोविड का टाइम आया मेरे कॉलेज, और क्योंकि मेरी मम्मी ने भी भगवान को शक्कर छोड़ नोटिस किया कि ये बाहर का बहुत ज्यादा खाने लग गई। जब तक घर में थी तब तक तो हमारा हमने टेक्नोलॉजी, जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो चेंज किया है। हमने खुद का यूनिट लगाया है जहाँ पे हमारी मशीन्स भी कस्टमाइज्ड हमारे अकॉर्डिंग बन के आई है। प्लस इसकी जो पैकेजिंग होती है, हम कांच की बॉटल में पैक करते हैं, प्लास्टिक में पैक नहीं करते, तो वो पैकेजिंग ही इसका शेल्फ लाइफ बढ़ा देती है। फिर हमारा जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी रहता है कि मटेरियल्स को हम प्रेशराइज करेंगे, उसके बाद इस टेम्परेचर में फिलिंग लेंगे, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग इसकी ऐसी होगी और पैकेजिंग ऐसी होगी। ये सारी चीज़ें मेक श्योर करती है कि हमारी शेल्फ लाइफ ये रहे, और इसकी शेल्फ लाइफ फिर भी मार्केट वालों से कम है। इसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने है, क्योंकि बिना प्रेजर्वेटिव के आप उतना ही कर सकते। अपने कॉलेज से की, और कई बार ऐसे मोमेंट्स आए कि अब ऐसा लगा कि इसके बाद आगे कोई रास्ता नहीं, मैं बंद कर देती हूँ। क्योंकि पहले खुद की यूनिट डालना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत कैपिटल लगता है, बहुत हर तरह का सपोर्ट लगता है, तो मैं रेडी नहीं थी। मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे और मेरे मल्टीपल ट्रायल्स, कुछ सक्सेस हुए तो कुछ फेल हो गए, और मतलब मुझे 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ जब मैं कॉलेज 2nd-3rd ईयर में थी तब भी। बट स्टिल मैं कंसिस्टेंटली इस पे लगी रही। अभी हमने पिछले साल मार्च में यूनिट एस्टैब्लिश की है और अगस्त में लॉन्च किया है पिछले साल। लगभग 8-10 महीने। हाँ, लगभग। रिपीट करनी चाहिए, और ये सिर्फ गुड नहीं है। गुड़ है कि गुड़ है? ये सिर्फ गुड नहीं है, ये बना भी गुड़ से है। तो दोनों चीजें हैं। लेकिन आप बता रही थी कि गुड़ जो है वो भी अंततः थोड़ा सा हानिकारक होता है, जबकि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद कहता है कि किसी भी दृष्टिकोण से 1% भी गुड़ हानिकारक नहीं है। लेकिन आप बता रही हैं कि उसमें भी शुगर वालों के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। सर, मैंने ये नहीं कहा कि गुड़ हानिकारक है, ठीक है। जब किसी को कोई बीमारी होती है ना, जैसे शुगर एक बीमारी है, डायबिटीज, बीमारी में कई चीजें अलग तरीके से होती है। नॉर्मल लोगों के लिए गुड़ बिल्कुल भी हानिकारक नहीं, ठीक है, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। पर अगर आपको डायबिटिक हो जाता है
तो डायबिटिक वालों के लिए तो चावल भी हानिकारक हो जाता है, घी भी हानिकारक हो जाता है। तो वो चीज़ें डायबिटिक वालों को अपना डाइट और अपना प्लान अलग तरीके से रखना होता है। मैं उस कैटेगरी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। नो डाउट फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट्स डायबिटिक्स के लिए आ सकते हैं, पर उसका पूरा रिसर्च, उसका पूरा तरीका, किसी भी चीज़ को ये क्लेम करना कि हम किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं या हम किसी बीमारी के लिए चीज़ बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़े लेवल का जिम्मेदारी हो जाता है और बहुत बड़े लेवल का क्लेम होता है। ये डॉक्टर अप्रूवल्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, सो आई कैन नॉट मेक दैट क्लेम। तो ये चीज़ कही मैंने। जी, मैं 23 साल की हूँ और मैं इंजीनियर हूँ। पिछले साल नवंबर में ही मैं ग्रेजुएट हुई। कौन से? थापर इंस्टीट्यूट पटियाला से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है मैंने। उस रास्ते में करियर बनाने की बजाय इधर आप मुड़ गई? मेरा पैशन था, निकल के आया। मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करती हूँ, और फिर मैं करती चली गई, कभी रुकी नहीं। तो दैट हैपेंड।